जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया था। टाइम बताएं 10:30 बज रहे हैं। सुबह से सब यही काम धाम में लगे हुए थे और फिर माता रानी की पूजा पाठ किए और 20-25 दिन ही बचे हुए होली के। तो अब लग जाएंगे घर की साफ़ सफाई में। और वैसे भी अभी प्रसाद भी रखा हुआ है तो सबको थोड़ी बहुत प्रसाद भी देना है। तो आज हम सुबह से ही सोच रहे हैं कहीं जाने के लिए। अब देखिए कहाँ के लिए सोच रहे हैं, कहाँ ये लेकर के जा रहे हैं। वैसे तो कहीं लेकर के जाने वाले नहीं हैं। कह रहे हैं बहुत घुमक्कड़ हो गई हो, जब देखो तब घूमने के लिए सोचती रहती हो। तो हम भी कह रहे हैं कि वाकई इस बार हम इतना घूमें। देखिए 2-2 बार तो हम गए हैं प्रयागराज गंगा स्नान के लिए और आप लोगों को कितने अच्छे से गंगा मैया के दर्शन कराए हैं। और इस बार हम सोच रहे हैं ना कि मकान की थोड़ी एंट पेंट करा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी मतलब उधर पुधर गया है पेंट। तो सोच रहे हैं 2 साल से सोच रहे हैं लेकिन नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि इस बार हम कब करवाते हैं मकान में पेंट। तो सोच रहे हैं होली से पहले ही करवा लेते हैं। और वाकई जब पेंट कराओ ना मकान में तो काफ़ी काम बढ़ जाते हैं, क्योंकि पूरा सामान इधर से उधर करो। तो ये भी कह रहे हैं हम चले जाएंगे 1-2 दिन में। अब देखो ये कब आते हैं, तो होली तक इनका आना होगा। हमारे ही मत्थे पूरा काम जाने वाला है। तो अब देखते हैं, सोचते हैं क्या कैसे होगा। अभी कराते हैं कि बाद में कराते हैं, वो तो बाद की बात है। तो पहले चलते हैं छत में, डालते हैं कपड़े। धूप भी काफ़ी अच्छी निकल आई है। तो चलिए मिल रहे हैं आप लोगों से। और कपड़े तो डाल दिए लेकिन धूप बिल्कुल नहीं है, इसीलिए जो सूखे कपड़े हैं ना उनको सोच रहे हैं ना ही डालें। क्योंकि हमको जाना है रानी के यहाँ प्रसाद लेकर के। और अगर वहाँ से टाइम से ना आ पाए और कहीं थोड़ी बहुत ही बारिश हो गई ना तो सब पूरे कपड़े जो सूखे हैं वो भी गीले हो जाएंगे। देख सकते हैं वैसे ना कपड़ों का इतना झमेला। मशीन में अगर सुखाओ तो ये कहते हैं हमारे कपड़े मतलब सिकुड़े सिकुड़े से हो जाते हैं मशीन में सुखाने से। तो इसीलिए ना इनके कपड़ों में ना इतनी हेडक रहती है। और 2-3 दिन से हम परेशान हैं इनके कपड़े सुखाने में। हो सकता है कल शाम तक निकलना हो या परसों शाम तक निकलना हो। तो अब चल रहे हैं किचन में और बना लेते हैं बच्चों के लिए खाना बनता है और उनके साथ थोड़ा बहुत हम लोग भी खा लेते हैं। वैसे भी ना जब तो यहाँ देख सकते हैं तीनों चारों लोगों की पता नहीं क्या डिस्कस चल रही है, हमको खुद भी नहीं पता है। तो हम भी सोच रहे थे थोड़ी सी आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। तो बताएं इनकी आवाज़ें नहीं आप लोगों को सुनाए हैं, क्योंकि वहाँ पर टीवी ऑन है। जब तक ये रहते हैं ना घर में तो टीवी 1 मिनट के लिए भी नहीं बंद होती है। तो बच्चे तीन के तीनों डिस्कस कर रहे हैं। कोई कह रहा पापा पिज्ज़ा खिलाओ, कोई कह रहा कुछ खिलाओ। तो वही तीनों के चक्कर में नहीं फंसे हुए हैं। तो हम बना लेते हैं खाना, कितने समय से कह रहे हैं। तो जब ऐसा होता है ना कि बच्चे कुछ ना कुछ मंगा लेंगे खा लेंगे और जो ये खाना बनाएंगे ना वो सब हमारे मत्थे ही जाने वाला है। जब हम नहीं खा पाएंगे तो फिर 2-3 आदमी के लिए तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मतलब हो ही जाता है कि 1-2 आदमी का खाना बचना ही बचना है। और बच्चे हैं जब इस तरह की बाहर की कुछ ना कुछ चीज़ें खाएंगे, क्योंकि 2-3 दिन में जब अपने पापा जी से मिलते हैं ना तो बिना खाए पिए रहते नहीं। कितना भी हम मना करें तब भी नहीं मानते हैं। तो खाना आज हम क्या बना रहे हैं देख सकते हैं। सिंपल वाली सब्जी आलू टमाटर मटर की बना रहे हैं, क्योंकि ये वाली सब्जी ना बच्चों को भी पसंद है और ये इनको भी पसंद है। तो वैसे भी ये सब्जी ना भंडारे वाली सब्जी बनने वाली है, लेकिन भंडारे वाली सब्जी ना लुटपुटी रहती है। हम इसको सूखी ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हींग और जीरा हमने डाल दिया, हल्दी थोड़ी गरम मसाला डाल देंगे, लाल मिर्च डाल दिए और इसके बाद आलू डाल देंगे। बस भून करके थोड़ी सी इसमें पानी डालेंगे, हमारी सब्जी बन करके तैयार। वाकई ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो देख सकते हैं भूनने के बाद सब्जी में कितना अच्छा कलर आ गया है। अब नमक डाल के थोड़ी समय के लिए ढक देंगे। सब्जी पक करके तैयार हो गया। तीनों लोगों से पूछिए क्या है, लोगों ने फरमाइश किया है पापा से। क्या है फरमाइश किए हो बता दो। पिज्जा चैलेंज कह रहे हैं माँ आपकी वीडियो बहुत अच्छी जाएगी, पिज्जा चैलेंज। पिज्जा कितना खाओगे पिज्जा बेटा? बहुत है सारा। अभी उस दिन तो आप खाए हो पिज्जा। फिनिक्स में पिज्जा नहीं मम्मा ने खिलाया है। बेकार था। बाहर की चीजें नहीं खाना चाहिए बेटा, नहीं समझते हो। थोड़ा सा ये लास्ट खाने नहीं हो। आज हमने सब्जी जो बनाया ना खूब हींग
और उसमें हल्दी डाल करके बनाए हैं क्योंकि ठंडी में ना आप ऐसे तो हींग खाने वाले नहीं, आप ऐसे तो हल्दी खाने वाले नहीं हो। 100 दवाइयों की दवा है, हींग है, लहसुन है और हल्दी है। जितना ही आप अपने बच्चों को खिलाइए तो कभी ठंडी नहीं लगने वाली। अच्छा ठीक है बाबा, जाओ मंगा लो। बन करके हमारी तैयार हो गई और 3 के तीनों कह रहे हैं प्लीज मम्मा अभी रोटी मत सेको, सब्जी बनी रखी रहे तो हम सब्जी शाम के खा लेंगे। इसीलिए हमारा मन नहीं कर रहा था कि हम आज कुछ खाना बनाएं। तो अब देखते हैं हमको लेकर के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो रानी के यहाँ हो आते, काफ़ी समय से बुला रही है कि दी आप कभी नहीं आते हो, तो हम सोच रहे हैं इसी बहाने चले भी जाएं, उसका प्रसाद भी चला जाएगा। तो प्रसाद ले आते हैं जल्दी, तुरंत प्रसाद। तो थोड़ी बर्तन भी पड़े हुए थे तो इनको भी साफ करके रख लेते हैं। कहीं भी जाते हैं ना तो किचन को एकदम से साफ सुथरा करके ही जाना चाहिए। ये देखिए तीनों की चॉकलेटें, इतनी चॉकलेटें मनु और गोविंद कृष्णा छुपा करके रखे हुए। हम कह रहे हैं परी रुद्रू को दे दो, तो कह रहे दो दो ले जाओ। तब देखिए इतनी चॉकलेटें खाएंगे तो इनके दांत कैसे डिब्बा ढूंढ लिए। देखिए कह रहे डिब्बे में कहाँ छुपा के रखना है मनु, सीक्रेट प्लेस में। तो बताइए ये ऐसे चॉकलेट खाएंगे। बेटा दे दो, ये लीजिए गाइस, आप भी आइए। आप लोगों को भी खिला रहे हैं, बुला रहे हैं सबको। बेटा हमको भी दे दो, सबको दे दो। अक्सर तो आप लोगों को खिलाते हैं। रिक्शा वाले कौन रिक्शा? तो यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रसाद, रानी को भी सब पैक कर लेते हैं। और बताएं आप लोगों से, ये कह रहे हैं ई रिक्शा वाला आया है। ई रिक्शा वाला नहीं था, इन लोगों का पिज्ज़ा है लेकर के आए। देखिए ऑनलाइन इन लोगों ने पिज्ज़ा मंगा लिया और तीनों लोग कैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश खाने भी लगे। हमारी बहनें कमेंट कर रही हैं कि दीदी आपके मायके के ब्लॉग बहुत ही अच्छे रहते हैं। लेकिन आप लोगों से बस यही कहेंगे कि ऐसे ही थोड़ी थोड़ी प्यार हमको भी देते जाइए और ऐसे हमारे भी व्यूज़ बढ़ाते जाइए। ये भी बैठे हुए हैं, खुद कमाओगे ना तब पता चलेगा बेटा। अभी पापा जी के राज में आप खा लीजिए। तो हम रख करके गए थे इनके लिए चाय, तो पहले चाय छान करके दे दे। जलते जलते चाय बच गई, थोड़ी दूध डाल दिए हैं तो अब चाय बन करके तैयार हो गई गर्मा गर्म। देखिए पिज्ज़ा लेकर के चले गए ऊपर के हॉल में, कैसे सब ऐसे हमारे लिए सब करके चले गए। कितनी भी सफाई करो ना तब भी कम है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। रानी के यहाँ और आप लोग भी मिलिए परी बिटिया से। और आज ना आप लोगों से बताएं, हमारी परी बिटिया इतनी अच्छी चाय बनाई है, इतनी अच्छी चाय बनाई है और रानी लगी हुई है जीजा जी को मखाना भूनने में। तो हम कह रहे हैं कि जीजा जी कुछ खाने वाले नहीं है, क्योंकि वो घर से भी मना कर रहे थे कि हमको कुछ नहीं खाना है, तो मान नहीं रही है। काजू और मखाना, देखिए जीजा साड़ी का क्या है प्यार, वाह। तो कहे क्यों आप नजर क्यों लगा रहे हैं। तो हम रानी से बोल रहे हैं कि रानी ये देखिए ये जीजा जी के लिए तल करके जा रहे हैं और सिंकू भी आ गए हैं तो उनके लिए निकाल रही हैं खाना। और आज आप लोगों से बताएं ना, हम परी बिटिया से कह रहे हैं कि जितनी भी तारीफ करें उतना ही कम है। मतलब चाय इतनी टेस्टी बनी हुई। तो हम रानी से बोल रहे हैं कि रानी फर्स्ट टाइम हम इतनी अच्छी चाय पी रहे हैं, बुरा मत मानना, क्योंकि रानी भी इतनी अच्छी चाय नहीं बना लेती है और हम भी नहीं बना पाते हैं। हमारे यहाँ ना रेसू बहुत अच्छी चाय बनाती थी, सुबह सुबह से जब वो इतनी अच्छी चाय बना के देती थी ना, और सुबह की चाय अगर अच्छी मिल जाए तो फिर पूरा दिन चाय पीने की इच्छा नहीं होती है। खाना आप रोटी सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ ये भी काम धाम में लगी हुई है। कुछ समय पहले अभी यहाँ आ गई थी इनकी मामी जी, तो वही कह रहे हैं कि दी थोड़ी देर पहले आ गई होती तो मामी जी से मिले थे, सब लोग आए हुए थे और दीजिए हम गले ही लग जाते हैं। चाय पी लीजिए, नहीं सारा चाय का मजा किरकिरा हो जाएगा। वाकई सही कह रही हो, चाय तो बहुत ही। और बाहर अभी आप लोगों को दिखाएंगे रानी के यहाँ ना, रानी डार हिलाई हुई थी गुड़हल की और इतने अच्छे अच्छे गुड़हल के फूल निकले हुए हैं। तो जैसे हम आए हैं ना वैसे पहले हमारी नज़र पड़ी है गुड़हल में और गुलाब भी फूले हुए। तो हम कह रहे हैं कि तुम्हारे, तो आप लोग देख सकते हैं रानी की बागवानी, कितने अच्छे अच्छे गुड़हल खिले हुए हैं, गुलाब खिले हुए हैं। और रानी ना ये डाल ला आकर के लगाती है। रानी को ना इन सब चीज़ों को बहुत ही शौक़ है शुरू से ही। ये बचपन से जब पछमुआ धाम में रहती थी ना तो वहाँ भी ये सब बागवानी बहुत अच्छे से करती थी अम्मा के साथ। और आगे आप लोगों को परी बिटिया को भी दिखा रहे हैं। देखिए हम भी कह रहे हैं कि अपनी मम्मी की तरह तुम भी बागवानी किया करो, तो ये हंस रही हैं। अब हम भी यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हमको रास्ते में ना कुछ फल भी लेना है, क्योंकि आज हमको जाना है भागवत में।
तो कुछ यहाँ पर अमरूद ले लेते हैं और केला ले लेते हैं। आज ना तेली बाग की मार्केट भी थी सब्जी वाली, तो सब्जी भी ले आए हैं, क्योंकि एक हफ्ते से ना सब्जी नहीं थी। तो ये आ जाते हैं ना, तो सब्जी पूरा हफ्ता 10 दिन के लिए रख लेते हैं, तो आराम से आलू प्याज तो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं रहती, तो पूरा एक हफ्ते ही सब्जी हो जाती है। और आप लोगों से बताया ना, होली का जश्न हम लोग कहाँ मनाने जा रहे हैं, तो पीछे हो रही है भागवत, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी कृष्ण भगवान के साथ। होली है रसिया, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ चलिए, हम भी चलते हैं, थोड़ी से नाच कूद करके आते हैं। अब बच्चों को भेज देते हैं कोचिंग, तो ये लोग तीनों लोग जा रहे हैं और हम मीना जा रहे हैं भागवत में थोड़ी समय के लिए, आधा 1 घंटे के लिए। और बताए ना, आज हमारी सुबह से सेफ की चाबी नहीं मिल रही थी और हमारे दिमाग से बिल्कुल हट गया था कि हमने चाबी को कहाँ रखा है। और देखिए चाबी कहाँ रखी हुई है, ये रखी हुई है सोफ़े के ऊपर। तो कभी कभी होता है ना, कोई चीज़ रख दो और दिमाग से अगर हट जाती ना, तो मिलने वाली नहीं होती है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारी बहनें अक्सर यही कहती हैं कि दी आप मायके जाइए, लेकिन आप लोग आ जाइए, हमारा घर परिवार संभालिए। तो हम मायके में रहते हैं, वहाँ के बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को वीडियो शूट करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो चलिए चलते हैं थोड़ी समय के लिए भागवत में और नाच कूद करके आते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि होली में होली जलने से पहले ही कितना नाच कूद हो गया। तो इस ब्लॉग को करना चाहते एंड जय माता दी गाइस।